अपनी खूब चर्चाएँ सुनी होंगी। अब उस सुपर 30 की चर्चा एक बार फिर से हो रही है क्योंकि इस सुपर 30 में से 20 स्टूडेंटों में से 20 स्टूडेंट ने ही रिजल्ट दिया है। और इस रिजल्ट के लिए अभ्यानंद सर का धन्यवाद तमाम अगर बिहारवासी भी करें तो कम पड़ेगा। क्योंकि जो इन्होंने मुहिम छेड़ रखा है सुपर 30 को लेकर और जिस तरीके से अभ्यर्थियों को छात्रों को जो परेशानी होती है उस परेशानियों से निकाल कर इस 30 में पहुंचाना कहीं ना कहीं अभ्यानंद सर से इसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए हम मौजूद हैं सर। 20 में से 20 छात्र सब क्वालिफाई कैसे सर मतलब किस तरीके से क्या विचारधारा रही है जिसके कारण सर इस तरीके के रिजल्ट हमेशा मिलते रहता है हर एक साल। कुछ तो हम लोग सेलेक्ट करके लाते हैं जिनमें मेधा होती है और जो थोड़ा आर्थिक रूप से संपन्न नहीं रहते, उनको ट्रेन करते हैं 2 साल तक एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ मोबाइल से उनका संपर्क ही नहीं होता। तो वो थ्रू आउट उनके कांटेक्ट में हम रहते हैं, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं। आप बच्चों से बात करेंगे तो आपको बताएंगे सोचने का ढर्रा ही बदल देता सर ये कितने दिनों तक क्योंकि आजकल के मतलब जिस तरीके जनरेशन की चर्चा होती है बिना फोन के तो रहते नहीं। तो उन लोगों को इस तरीके से प्रेरणा देना और फिर वो उस हद तक मतलब कामयाब होना कैसे संभव है? है। आप बच्चों से बात करके देखिए, शुरुआती दौर में बच्चे भाग जाते हैं जो नहीं रह सकते हैं उसके बिना। लेकिन जिनको मालूम है कि यहाँ रह गए 2 साल मेहनत कर ली है तो जिंदगी बन जाएगी, तो वो करने लगते हैं। सर चैलेंजेस के रूप में किस तरीके से देखते हैं क्योंकि ये लगभग जो नए नए जो छात्र आते हैं हर एक साल उसमें अलग अलग के चैलेंजेस होते हैं। इन लोग छात्रों में से क्या चैलेंजेस आप लोग को भी लगा कि नहीं छात्रों में ये चीज सिखाना ये चीज करवाना थोड़ा टफ लग रहा हमारे स्कूल की जो पढ़ाई है, खास करके सरकारी स्कूलों से जो पढ़ते बच्चे आ रहे हैं, इवन पब्लिक स्कूल से भी जो आ रहे हैं, उनमें क्यों की का कौतूहल नहीं होता है, क्या का कौतूहल होता है। अब अगर आप सिखाना शुरू करते हैं बच्चे से, आपके मीडिया के लोगों को भी देखिएगा, वो स्कूल में जाएंगे, पूछेंगे टीचर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है, नाम का की इम्पोर्टेंस क्या है। तो वो नाम जानता है तो बहुत तेज है और नहीं जानता है तो तेज है। ये गलत है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों होता है, क्या होता है, कौन होता है, नहीं क्या होता है, ये अगर समझता है तो वो अच्छा है। है नाम क्या है डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये हाँ इम्पोर्टेंट ज्यादा रखता है हाँ, कि नाम क्या है उससे मतलब नाम तो आज है कल बदल जाएगा। कुर्सी से रहे। कुर्सी वही रहती है, कुर्सी है ही क्यों। अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं होता तो क्या होता। इस तरीके से जब पढ़ाई होगी, या फॉर दैट मैटर चीफ मिनिस्टर ही नहीं रहता, इसका नाम कुछ दूसरा रहता तो क्या हो। बच्चे में सोचने की शक्ति डेवलप करती है, और यही हम करते हैं यहाँ। अभिभावक जो इनके होते होंगे सर उनके लिए भी चैलेंजेस होता होगा उनकी तरफ से क्या रिएक्शन मिलता है खासकर ये जो अभिभावक ज़्यादातर होते हैं जिनको नंबर लाया कि नहीं, पिछले बार में 100 में 90 था, इस बार 91 आया कि नहीं। हमारे अभिभावक गण को भी इतनी ही चिंता है कि नंबर कितना आ रहा है, और उससे आईआईटी के रिजल्ट का कोई ज़्यादा मतलब नहीं। तो आने वाले के दिनों के लिए क्या मतलब सर रणनीति रहेगी क्योंकि सुपर 30 लगातार आप जिस तरीके से चला रहे हैं सर क्या क्या अभी योजनाएं कुछ अलग से तैयार करके रखी मैं ढोल नहीं पीट रहा हूँ, हैं? लेकिन एक कोशिश कर रहा हूँ कि जो समाज है वो अपने शिक्षकों को रेस्पेक्ट दे और उनको जीने का साधन दे। आज की स्थिति ये हो गई है कि न तो टीचर्स को रेस्पेक्ट मिल रहा है समाज में, और न ही उसको सैलरी मिल रही है। हर समय रोड पर आता है लाठी का।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो तमाम मुद्दे पर सुन रहे थे अभ्यानंद जी को, जो बिहार के पूर्व डीजीपी भी हैं, और ऐसे में इनका ये सुपर 30 काफ़ी चर्चा में रहता है। और जिस तरीके से रिजल्ट, इस बार का जो रिजल्ट रहा काफ़ी खास रहा, मतलब 20 छात्रों में से 20 छात्रों ने रिजल्ट दिया है। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो काफ़ी मतलब अच्छे प्रदर्शन रहे हैं सभी छात्रों के, और सिलेक्शन मार्क्सिंग ये लोग लाए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो सर बता रहे थे क्या कुछ रहता है। देखिए हमारे पास वही सुपर 30 के ये 20 होनहार बच्चे हैं, और भी बच्चियां भी हैं, और ये 20 होनहार बच्चे इस बार क्वालिफाई किए हैं नीट और एनआईटी आईआईटी के एग्जाम में क्वालिफाई किया, काफी परसेंटेज अच्छे मार्क्स लाए हैं। और ये जो सुपर 30 है, बिहार से ही नहीं बल्कि पूरे भारत से कह सकते हैं, सुपर 30 के जो स्टूडेंट हैं काफी मुश्किल से चुने जाते हैं और काफी अनोखे तरीके से चुने जाते हैं। तमाम जो छात्र हैं अब ये सिलेक्ट हुए हैं, क्या कुछ है, क्योंकि सुपर 30 में आना ही बहुत बड़ी बात होती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ऋतुराज है। कैसे सिलेक्शन हुआ, क्योंकि सुपर 30 काफी चर्चा में भी रहता है और काफी अनोखा तरीके से सिलेक्शन होता है, आप लोग का सर सबसे पहले यहाँ का एग्ज़ाम जो होता है सिलेक्शन के लिए, वो 3 फेज़ में होता है। सबसे पहला फेज़ में मैथ्स और रीजनिंग के सवाल पूछा जाता है, दूसरा फेज़ में भी टेस्ट होता है, और तीसरा फेज़ में इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में जो सेलेक्ट हो जाता है वो 30 में सिलेक्शन होता है। 30 में सिलेक्शन होता है। चलिए आप लोग का जो सिलेक्शन की चर्चा करें तो सर ही, अभ्यानंद सर ही बोल रहे थे कि 30 लोगों का भी सिलेक्शन करना काफी टफ होता है, 30 स्टूडेंट भी नहीं चुन पाते क्योंकि बिहार की व्यवस्था थोड़ी सी खराब चल रही है। आप किस तरीके से इस बात को देखते हैं? जी, पूरी बिहार में मुझे देखना है, 30 बच्चे ही चुनना है, ये तो बहुत कठिन बात है ही। उसमें भी 30 बच्चा चुनना नहीं है, 30 बच्चे में जो काबिलियत के पास है और वो काबिलियत अपन दिखाना चाहता है, उसको भी चुनना वो भी कठिन बात है। आपने कितना परसेंटेज मार्क्स लाया इस बार? जी, मेरे को 91% आया है सर। क्या नाम हुआ? अमन कुमार। अमन जी, तो देखिए जिस तरीके से सुपर 30 के जो छात्र हैं वो सिलेक्शन लिए हैं, क्या लगता है भविष्य को लेकर किस तरीके से, क्योंकि अब जो आप में तैयारी की जो हुनर होना चाहिए वो हुनर आप में आप देखने को मिला, आने में क्या रणनीति बना रहे हैं आप लोग, क्या आने वाला मतलब समय में मैं जे एडवांस देना चाहता हूँ। इसके बाद आईआईटी जाना चाहता हूँ। आईआईटी जाना चाहते हैं, क्या नाम है? अभिज्ञान चौबे। कितने परसेंटेज मार्क्स लाए? 98.83। 98.9, काफी मायने हैं। कुछ और छात्र हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप लोग किस तरीके से सिलेक्शन हुआ, आप लोग का क्या क्या कठिनाई देखने को मिली, क्योंकि सुपर 30 काफी अहम देखा जाता है। हाँ, सिलेक्शन तो 3 प्रोसेस में होता है। जैसे कि पहले तो एग्ज़ाम होता है एक, जिसमें सब अपीयर करते हैं, जिसमें मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है। उसके बाद फिर उसमें से जो सेलेक्टेड बच्चा, फिर से उसका एग्ज़ाम होता है। फिर उसमें बहुत कम बच्चा जो भी सेलेक्ट होता है उसका इंटरव्यू होता है। वही इंटरव्यू पास करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें चेक किया जाता है क्वेश्चन सॉल्विंग कैपेसिटी है कि नहीं, माइंडसेट वैसा है कि नहीं जिससे एग्ज़ाम मतलब आगे कुछ कर सके। गार्जियन का सपोर्ट किस तरीके से मिलता है, क्योंकि काफी समय तक गार्जियन से हट कर रहना होता है, खासकर मोबाइल से दूरी, तो आजकल जो कनेक्टिविटी है परेशानी होती होगी उसमें, तो गार्जियन से कहीं ना कहीं, गार्जियन को कैसे? गार्जियन समझाते रहते हैं कि अभी थोड़ा मुश्किल वक्त है, लेकिन फिर बाद में एडवांस के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब जॉब्स लगने के बाद वैसे ही मतलब मोटिवेशनल स्पीच के थ्रू और फाइनेंशियल सपोर्ट और खाना पीना भेजते रहते हैं ताकि हम लोग यहाँ पे हेल्दी रह सके। आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि सुपर 30 में आपका भी सिलेक्शन हुआ, काफी अच्छे परसेंटेज के साथ आप लोग पास भी हो रहे हैं, भविष्य को लेकर क्या फिक्र है आप लोग को, या फिर जिस तरीके से तैयारी करने में क्या क्या कठिनाई सामने आई? वही स्टार्टिंग में आए थे तो बहुत कठिनाई हुई थी, क्योंकि हम 10th में थे तो फ़ोन से पूरा घिरे हुए थे, और एकदम से फ़ोन और मम्मी पापा से दूर एकदम एकदम से यहाँ आ गए हॉस्टल में। तो पहले तो बहुत कठिनाई हुई, फिर धीरे धीरे दोस्त यहाँ पे बने। उसके बाद दोस्त बनते बनते और फिर उसका टीचर से अच्छा अच्छा बात होने लगा, फिर उसके बाद उनसे सीखने लगे क्वेश्चंस बनाने कैसे। वही करते करते अभी तक आ गए यहाँ पे, और आगे जो है मेरा टारगेट है कि जेईई एडवांस देना है और आईआईटी क्वालिफाई करना है। कितने परसेंटेज मार्क्स लाए? 99.4। नाम क्या हुआ? मयंक मॉर्गन। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख सकते हैं तमाम जो छात्र थे इन्होंने किस तरीके से तैयारी की सुपर 30 में, और खासकर अभ्यानंद सर ने जिस बातों का जिक्र किया कि किस तरीके से इन बच्चों की तैयारी करवाते हैं और किस मोबाइल से खासकर दूरी बनाकर रखवाते हैं इन लोगों से। और इसमें कई ऐसे छात्र होते हैं जो इस चीज से हटते हुए नजर आते हैं, तो बीच में सुपर 30 का सिलेक्शन तो होता है, लेकिन कई बच्चे हैं जो हार मान जाते हैं और कहीं ना कहीं उस प्रोसेस से हट जाते हैं। लेकिन अभी 20 जो छात्र हैं, 20 स्टूडेंट में से 20 लोगों का जो परसेंटेज के हिसाब से मार्क्स आए हैं वो काफी सराहनीय है। अब देखना होगा कि जो सुपर 30 जिस तरीके से लगातार शिक्षा में काम कर रहा है, आने वाले दिनों में किस तरीके की योजनाएं इनकी रहती है और क्या सुपर 30 से भी कुछ आगे स्टूडेंट बढ़ते हैं।
बने रहिएगा इसी तमाम खबरों के साथ। देखते रहे प्लेनेट प्रहार। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।